हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को लेकर आते हैं और आज भी आपका करंट अफेयर आ गया, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। इस करंट अफेयर को हम काफ़ी डिटेल के साथ देखेंगे, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। आज डेट है 16 अगस्त 2020 और आज का प्रथम प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय स्वतंत्रता दिवस के साथ अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। यानी विश्व में ऐसे कितने देश हैं जिनका स्वतंत्रता दिवस भारत के साथ यानी 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 15 अगस्त को तो एक हम भारत वासी अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और भी विश्व के कुछ देश हैं जो इस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। आपको उसका सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए और सही जवाब ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। और इसके अतिरिक्त 2 देश और भी है, एक है उत्तर कोरिया और दूसरा है लिंचेस्टीन। ये 5 देश हैं, जो 5 और इंडिया को मिलाकर 6 देश हो गए जो 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को। वैसे ही दक्षिण कोरिया जो था, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, यह जापान से स्वतंत्र हुआ था 1945 में। यानी भारत के आज़ाद होने से 2 साल पहले यह जापान से स्वतंत्र हुआ था। और कॉन्गो जो है, कॉन्गो फ्रांस से स्वतंत्र हुआ था। कॉन्गो स्वतंत्र हुआ था फ्रांस से 1960 में। फ्रांस ने इसे स्वतंत्र एक राष्ट्र के रूप में घोषित किया। और बहरीन जो है, बहरीन भी ब्रिटेन का अधीन था और ब्रिटेन बहरीन को 1971 में आज़ाद किया। और लिचेंस्टीन थी, यह जर्मनी के अधीन में था, जिसे जर्मनी ने 1866 में इसे आज़ाद किया हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण था। इससे आपको क्वेश्चन जो होता है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता ही है। चलिए आगे देखते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। किस देश के सुमात्रा द्वीप पर माउंट सिनबाग ज्वालामुखी ने पुनः उद्धार हुआ। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सुमात्रा द्वीप आपको पता होगा कि 21 देश का एक द्वीप है और इसका ज्वालामुखी का नाम है माउंट सिनबाग। इस पर उद्गार हुआ। आपका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, जिसके माउंट सिनबाग पर उद्गार हुआ। अब इसके बारे में जानते हैं। माउंट सिनबाग ज्वालामुखी जो है, यह इंडोनेशिया के केसाइट और डेसाइट पठार का एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, जिसे में हाल में यानी 23 मई को यह फटा और इसके पश्चिमी प्रांत के जो गोम्बर गांव थे उसके लगभग 7 लोगों की मौत हो गई इसके फटने के कारण। अब इंडोनेशिया में ऐसा हुआ, तो इंडोनेशिया को आपको पता होगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कंट्री है और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 14वां देश है और जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का यह चौथा देश है। इसकी राजधानी जो है जकार्ता है और यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महेंद्र सिंह धोनी और किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने 15 अगस्त 2020 को यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। जी हाँ, 15 अगस्त यानी कल महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट के पूर्व कैप्टन और सुरेश रैना जो बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें आप माही, कैप्टन कूल, एमएसडी, थाला या रिव्यू किंग के नाम से भी जानते हैं, इनका जन्म 7 जुलाई 1981 यानी 1981 में बिहार के रांची में हुआ था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिहार के रांची में, क्योंकि इनका जब जन्म हुआ था उस समय झारखंड नाम का कोई राज्य नहीं था। इनका जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन अभी जो रांची है ये झारखंड में है। यानी आप बोल सकते हैं कि रांची में इनका जन्म हुआ था, जो अभी झारखंड में है। ये 2007 से लेके 2016 तक यह ओडीआई और टी20 में ये कैप्टन थे। 2008 से लेकर 2014 तक यह टेस्ट में कैप्टन थे। इन्होंने भारतीय क्रिकेट के लिए काफ़ी योगदान दिया हुआ है। आपको 2007 का टी20 वर्ल्ड कप याद होगा, जो महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनशिप में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप को जीता था। 2010 और 2016 का जो एशिया कप था, जिसे भारत ने इनके कैप्टनशिप में ही जीता था। 2011 का आईसीसी वर्ल्ड कप, जिसमें भारत विश्व विजेता बना था, वो महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टनशिप में ही जीता हुआ था। और 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी भारत महेंद्र सिंह ने भारत के लिए काफ़ी योगदान दिया हुआ है। इन्होंने क्रिकेट के क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिया हुआ, काफ़ी अच्छे बल्लेबाज भी थे। इनका अगर आप मैच देखे होंगे पाकिस्तान के खिलाफ जिसमें इन्होंने 148 किया हुआ था, श्रीलंका के खिलाफ 183, मतलब काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज थे और कैप्टन के रूप में इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया हुआ था, इनका जो
योगदान है उसे कोई भूल नहीं सकता कि इन्होंने इंडियन क्रिकेट के लिए काफ़ी योगदान दिया हुआ है। दोस्तों यह 350 लगभग ओडीआई यानी वनडे क्रिकेट खेले में, जिसमें से 10,000 से अधिक इन्होंने रन मारा हुआ है। इनके टी शर्ट का नंबर था 7, यानी 7 नंबर का जो टी शर्ट वाला बल्लेबाज था कैप्टन कुल, अब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नहीं दिखेगा। दोस्तों इसके साथ एक और, यानी सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा की। तो सुरेश रैना का जन्म था 27 नवंबर 1986 को इनका जन्म हुआ था। यह यूपी से क्रिकेट खेलते थे। यह आईपीएल में गुजरात लायन के कैप्टन भी थे और महेंद्र सिंह धोनी की जो आईपीएल की टीम थी चेन्नई सुपर किंग, उसके वाइस कैप्टन के रूप में भी यह खेले हुए थे। यह भारत के ऐसे पहले बल्लेबाज थे जो तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने यानी शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज थे। इन्होंने अपना प्रथम ओडीआई जो था यह 30 जुलाई 2005 को इन्होंने अपना प्रथम ओडीआई खेला हुआ था और लास्ट ओडीआई यह 17 जुलाई 2018 को खेले हुए थे। इनके टी शर्ट का नंबर था 48। चलिए आगे चलते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए शुरू किए गए ऐप का नाम बताना है। किसके लिए? यह तो समय की निगरानी के लिए इस ऐप को शुरू किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, OHE इंस्पेक्शन ऐप। OHE का मतलब होता है ओवरहेड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन ऐप। यह ऐप जो है तकनीकी देरी के कारण ट्रेन में जो देरी होती है, लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है, इसके लिए यह ऐप मदद करेगा। इस ऐप को पूरे भारत के आधार पर इसे तैयार किया गया है। दोस्तों आपको पता होगा कि भारतीय रेल काफ़ी लंबा रेल है और इसमें रेल थोड़ा देरी करती है, लेकिन भारतीय रेलवे के इतिहास में यह पहली बार हुआ 1 जुलाई 2020 यानी लॉकडाउन के सिचुएशन में। 1 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे के इतिहास में जब पहली बार हुआ कि भारतीय रेलवे की पूरी, उस समय कुल 201 ट्रेन थे, यानी 201 ट्रेन सभी अपने सही समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचे हुए थे, यानी 100% समय की पाबंदी हासिल की गई भारत में पहली बार 1 जुलाई 2020 को। इसके पहले 23 मई 2020 यानी लॉकडाउन के सिचुएशन में ही 99.54 का परसेंटेज प्राप्त किया गया था। ये इसके पहले सबसे अच्छा था, जिसे 1 जुलाई 2020 को तोड़कर 100% कर दिया गया। यह ऐप जो होगा, यह ऐप ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और इसमें कोई गलती रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो यह भारतीय रेलवे को उसको सतर्क करेगा। अब रेलवे की बात आई तो रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मंत्रालय से रिलेटेड एक वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है जिसे आप देखेंगे, उसमें किस मंत्री के बारे में, मंत्री परिषद के बारे में, मंत्रालय के बारे में काफ़ी अच्छा समझाया गया। आप देखेंगे वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के देखते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन, उपग्रह डाटा पर आधारित एक अध्ययन के मुताबिक किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान में खतरे पड़ रहे हैं? किस पक्षी का? तो हॉर्नबिल के। चलिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अरुणाचल प्रदेश। फिर से हम एक बार क्वेश्चन को समझा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में वनों की कटाई हो रही है, यानी वन कट रहे हैं, जिसके कारण वहाँ की पक्षी हॉर्नबिल है उसके निवास स्थान में खतरा। अब आप ये समझेंगे जब वन ही नहीं रहेगा, पौधा ही नहीं रहेगा तो पक्षी रहेंगे कहाँ? तो उनका निवास स्थान खतरे में पड़ रही है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ। दोस्तों ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच 2020 का एक रिपोर्ट आया जिसके अनुसार बताया कि अरुणाचल प्रदेश में 1110 किलोमीटर स्क्वायर जो जंगल है यह नष्ट हो गया और वार्षिक हानि जो हो रहा है इसका 8.2 किलोमीटर स्क्वायर प्रत्येक वर्ष इसका इतना जंगल नष्ट हो जा रहा है। हॉर्नबिल क्या है? एक पक्षी। अब यह अरुणाचल प्रदेश में हुआ तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, यहाँ के CM पेमा खांडू हैं और यहाँ के गवर्नर जो हैं ये BD मिश्रा हैं। 21 जनवरी 1972 को इसे राज्य का दर्जा मिला हुआ था। चलिए आगे चलते हैं आज के 6ठे क्वेश्चन की तरफ। महिला वैश्विक विकास और समृद्धि WGDP हाल ही में खबरों में देखा गया था, यह किस देश की एक पहल है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी यूनाइटेड स्टेट की एक पहल है। आपको पता होगा कि जब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जाता है तो वो अपने साथ साथ अपने परिवार के, अपने समुदाय में भी निवेश करती हैं, जिससे एक गुणक का मतलब मल्टीपल प्रभाव इससे उत्पन्न होता है जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है और वैश्विक शक्ति
और स्थिरता में योगदान देता है। ट्रंप ने 2019 में, ट्रंप कौन है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 में महिला वैश्विक विकास और समृद्धि पहल की स्थापना की हुई थी। यानी यह जो पहल किया गया है GDP या महिलाओं के विकास की, यानी महिलाओं का जो वैश्विक विकास है, समृद्धि यानी GDP में महिलाओं के योगदान के लिए इसे शुरू किया गया। अब इसमें यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की बात है तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC है। यहाँ की जो मुद्रा है अमेरिकी डॉलर है और यहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। चलिए आगे चलते आज के 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस केंद्रीय मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए एक पोर्टल सृजन लॉन्च किया हुआ? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, फिर से समझेंगे। ये रक्षा क्षेत्र के लिए है और ये स्वदेशी पोर्टल है जिसका नाम है सृजन। 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, रक्षा क्षेत्र का बात है तो रक्षा मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया हुआ। यह पोर्टल जो है वन स्टॉप शॉप, एक ऑनलाइन पोर्टल की जो है जिसे जो विक्रेता होंगे वह स्वदेशीकरण के लिए सामान लाने के लिए अपनी पहुंच को उत्पन्न कर सकते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए इसे लॉन्च किया गया। आपको पता होगा, अगर आप हमारा वीडियो देखते होंगे तब आपका पता होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ दिन पहले ही घोषणा की थी 101 जो रक्षा उपकरण था, जो रक्षा के क्षेत्र में जिसको यूज किया जाता, ये पहले विदेश से आयात होता था, अब इसके आयात को बंद कर दिया जाएगा। यानी यह जो 101 वस्तु थी इसमें कुछ छोटी भी चीज़ थे और काफ़ी बड़ी बड़ी वस्तु भी थी, लेकिन अब इसे विदेशों से आयात पर बंद करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इसे निर्णय लिया हुआ। उन्होंने बोला कि यह जो 101 चीज़ है जिसे रक्षा क्षेत्र में यूज होता है, इसे अब भारत की जो स्वदेशी कंपनी है वो इसे तैयार की जाएगी और उससे खरीदा जाएगा। इससे क्या होगा, भारत मेक इन इंडिया की पहल की तरफ यह कार्य होगा या आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये कदम होगा। इससे भारतीय जो कंपनी होंगी उनको रोजगार मिलेगा, उनको विकास करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसके पहले आपको पता होगा कि सप्ताह भी शुरू होगा, आत्मनिर्भर सप्ताह भी रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया हुआ था। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने स्मार्ट कनेक्ट योजना की शुरुआत की गई है? योजना का नाम है स्मार्ट कनेक्ट योजना। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। पंजाब ने स्मार्ट कनेक्ट योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 12वीं कक्षा, जो सरकारी स्कूल के 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उन्हें स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा। यानी स्मार्ट कनेक्ट योजना के थ्रू 12वीं कक्षा, जो सरकारी स्कूल के 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उन्हें स्मार्टफोन दिया जाएगा और इसके लिए 92 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है स्मार्टफोन देने के लिए 12। इससे लगभग 1.74 यानी 1,74,000 12वीं क्लास के जो छात्र हैं उनको नवंबर 2020 से पहले यह स्मार्टफोन देने की योजना बनाई गई है। ऐसा लक्ष्य रखा गया है कि उन्हें नवंबर 2020 से पहले मिल जाएगा। अब यह पंजाब की सरकार ने की, तो पंजाब की राजधानी जो है, ये पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ के जो CM है ये कैप्टन अमरिंदर सिंह है और यहाँ के गवर्नर VP सिंह बदनौर है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए 9वें क्वेश्चन को देखते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए कर्मा साथी प्रकल्प शुरू किया हुआ? फिर से देखेंगे, कर्मा साथी प्रकल्प यह पश्चिम बंगाल की सरकार ने शुरू हुआ और किस क्षेत्र के लिए इसे शुरू किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए इसे शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे लॉन्च किया हुआ है। ममता बनर्जी ने इसे बंगाल में बेरोजगारी का, इससे क्या किया जाएगा, बंगाल में जितने बेरोजगार हैं तो पहले बेरोजगारी का आंकड़ा लिया जाएगा, आंकड़ा लेके एक लिस्ट तैयार किया जाएगा। फिर इस योजना के तहत जो यंग यूथ हैं, जो रोजगार जिन्हें नहीं मिल पा रहा, उससे सरकार इंसेंटिव देगी, उन्हें लोन देगी। लगभग ऐसा माना जाता है कि 1 लाख यंग यूथ को लोन दिया जाएगा और इन्हें लगभग 2 लाख रुपए तक लोन दिया जा सकता है। यानी लोन मिलेगा 2 लाख रुपए तक मिलेगा और 1 लाख स्टूडेंट को लोन दिया जा सकता है। सरकार उन्हें इंसेंटिव भी दिया जाएगा। आपको पता होगा कि देश की बेरोजगारी लगभग 24% है और बंगाल की बेरोजगारी 40% है। यानी भारत की देश की बेरोजगारी से ज़्यादा बंगाल में बेरोजगारी है।
अब बंगाल में हुआ पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी यानी कैपिटल जो है यह कोलकाता है। इसे पहले कलकत्ता बोला जाता था, अब इसे कोलकाता बोला जाता है। इसकी सीएम ममता बनर्जी और यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, आईआईएससी और किस संगठन ने चंद्रमा पर स्पेस ब्रिक बनाने के लिए सहयोग किया? वो आपके पास 4 ऑप्शन देगा, फिर से समझेंगे। एक हमारा है आईआईएससी, और एक और संगठन कौन सा है जो चंद्रमा पर ब्रिक यानी चंद्रमा पर ईटा बनाने के लिए सहयोग किया हुआ? 4 ऑप्शन दिए गए और सही जवाब हो जाएगा जी हाँ इसरो, अपना देश का इसरो जो है यह आईआईएससी और इसरो ये दोनों मिलकर चंद्रमा पर ईंटें बना रही है। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब आईआईएससी का मतलब क्या होता था? आईआईएससी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और इसरो का मतलब आपको पता होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोनों ने मिलकर यह अंतरिक्ष के लिए शुरू किया हुआ है, और यह जो कदम है अंतरिक्ष अन्वेषण में एक काफ़ी महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इसके लिए दोनों ने मिलकर यानी आईआईएससी और इसरो दोनों के शोधकर्ताओं की एक टीम चंद्रमा पर ईंट जैसी एक संरचना बनाने के लिए अस्थायी प्रक्रिया जो है उसको विकसित कर दी, यानी चंद्रमा पर ईंट के जैसी संरचना बनाई जाएगी। अब इसके लिए इसरो, तो थोड़ा इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी कल के दिन इसका स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर में है। प्रेजेंट टाइम पर इसके प्रमुख के सिवन हैं। आपको पता होगा कि भारत का जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, इसे इसरो ने ही बनाया हुआ था, और इसे सोवियत संघ के सहयोग से 19 अप्रैल 1975 को इसे अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। आपसे इसे काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि पहला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम सैटेलाइट तो आर्यभट्ट, इसे किसने बनाया था? तो इसरो ने। इसे कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। किसके सहयोग से लॉन्च किया गया? तो सोवियत रूस के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया। फिर एक और आपको नाम पता होगा, रोहिणी, एक सैटेलाइट है रोहिणी। यह भारत का पहला सैटेलाइट था जो भारतीय व्हीकल यानी SLV-3 के द्वारा इसे ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। इसे 1980 में लॉन्च किया गया। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। आपका कोई सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देंगे। अगर वीडियो का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब न किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यह चैनल आपके लिए काफ़ी मदद करेगा। अगर आपको एग्जाम से रिलेटेड कोई रणनीति चाहिए या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।